So good morning to you all. Today we are going to continue exercise 6.5 from 13th question. Very important question. 13th question में बेटा हम लोगों को ये कहा है a window is in the form of a rectangle above which there is a semicircle. हमारे पास इस तरह से एक विंडो है रेक्टेंगुलर शेप की और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, ठीक है जी। लेट अस कंसीडर दिस इज रेक्टेंगुलर पोर्शन और उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है p सेंटीमीटर, शो दैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट। बेटा इसको अंडरलाइन कीजिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज p over pi plus 4। लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंटर, तो ये हम लोग r कंसीडर कर लेते हैं, तो ये भी r कंसीडर कर लेंगे। और क्योंकि विंडो की ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है सो दिस विल बी कंसीडर एज 2r। और मान लीजिए ये साइड विंडो की जो है वो x यूनिट है, दिस इज x यूनिट। अब हम लोगों को कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर। अब बेटा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है ना, तो पेरीमीटर हमेशा आउटर बाउंड्री होता है। आउटर बाउंड्री मतलब क्या हो जाएगा, ये x यूनिट, 2r यूनिट, ये x यूनिट और ऊपर से ये सेमी सर्कुलर बाउंड्री। बीच वाली जो सेंटर वाली लाइन है वो सिर्फ मैंने सेपरेशन के लिए शो की है। फॉर पेरीमीटर वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन इट एज पेरीमीटर। तो अब इस केस में क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू r। जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस हम लोग r कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ हम लोग x यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, तो ब्रेथ नीचे वाली हो जाएगी 2r, ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू 2r। अब बेटा हम लोगों को ये कहा गया कि पेरीमीटर ऑफ द होल विंडो इज p सेंटीमीटर। सारी विंडो का पेरीमीटर p सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर स्मॉल p गिवन है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू, पहले तो ये हो जाएगा 2r प्लस x प्लस x, ये वाला x और ये वाला x। अब उसके बाद आउटर बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल, आउटर बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल विल बिकम इक्वल्स टू pi r, क्योंकि सर्कल की पूरी बाउंड्री जो आउटर बाउंड्री है दैट विल कंसीडर एज सर्कमफ्रेंस और उसका फार्मूला होता है 2 pi r। अब यहाँ पे सेमी सर्कल है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, pi r। इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं टर्म्स को, सो p is equals to 2r plus 2x plus pi r, और we can say that p is equals to 2 plus pi into r plus 2x। अब ये हमारे पास आया है p की वैल्यू। अब बेटा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। इट implies x is equals to p minus 2 plus pi into r divided by 2 हो जाएगा। चेक कीजिए, x का ये सारी टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू टोटल एरिया, कैपिटल A इज इक्वल्स टू टोटल एरिया। बेटा टोटल एरिया इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैक्सिमम लाइट एडमिट फाइंड आउट करनी है, और मैक्सिमम लाइट एडमिट कभी होगी अगर विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। और विंडो का एरिया मैक्सिमम कब होगा, दैट इज x into 2r, मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाफ पाई r स्क्वायर। हाफ पाई r स्क्वायर मतलब क्या है, सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया। अब यहां से बेटा x की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, इट implies कैपिटल A is equals to t minus 2 plus pi into r over 2 multiply by 2r plus 1 by 2 pi r square। ये 2 और 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, a is equals to r अंदर मल्टीप्लाई होके pr minus 2r square, r into 2 minus pi r square प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में से हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट a इज इक्वल्स टू pr minus 2r square minus half pi r square। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, एरिया। अब क्योंकि हम लोगों ने एरिया को मिनिमाइज करना है तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट dA by dr।
क्योंकि वेरिएबल r है या x है, x को हम लोगों ने r की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करेंगे। pr का डेरिवेटिव p, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4r और इसका डेरिवेटिव बेटा हमारे पास हो जाएगा -5r, क्योंकि 2r आ जाएगा, 2 नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू p - 5 + 4 * r। अब बेटा जी इसके साथ हम लोगों ने dA/dr को 0 पुट करना है, dA/dr = 0। It implies p - 5 + 4 * r = 0, और यहां से जब सॉल्व करेंगे ये टर्म आपके दूसरी साइड चली जाएगी। It implies r की वैल्यू हमारे पास आती है p/5 + 4, ये आई है हमारे पास r की वैल्यू। अब उसके बाद पहले चेक करें सेकंड डेरिवेटिव से कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है या नहीं। नाउ d²a/dr², d²a/dr², यहाँ पे देखिए p का डेरिवेटिव 0 या यहीं से देख लीजिए, ये डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -5। r की कोई टर्म बची नहीं है तो r की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही यहाँ से पता चल जाएगा कि ये लेस देन 0 है। नेगेटिव टर्म्स हैं, लेस देन 0 दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक चीज प्रूव हो गई, इट विल एडमिट मैक्सिमम लाइट। अब उसके बाद उसने कहा था कि रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल शुड बी इक्वल्स टू p/π + 4, और ये रेडियस इज इक्वल्स टू p/π + 4 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सीधा इसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूव। इसके बाद कुछ नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी जो प्रूव करना है वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। Of 9000 meter square is to be surrounded by a fence। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका एरिया 9000 मीटर स्क्वायर है। लेट अस कंसीडर दिस इज 9000 मीटर स्क्वायर एरिया है हमारे पास, 9000 मीटर स्क्वायर। It is to be surrounded by a fence with two opposite sides being made of bricks and the other two of wood। मतलब क्या है कि मान लीजिए हम लोग इस साइड पे, तो ये वाली साइड है, इस साइड पे हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रिक्स। ऑपोजिट साइड पे कहा गया है कि ब्रिक्स लगानी है, यहाँ पे ब्रिक्स लगा देते हैं, और दूसरी जो ऑपोजिट साइड है ये वाली, यहाँ पे वुडन फेंसिंग करनी है। दोनों ऑपोजिट साइड पे वुडन फेंसिंग करनी है। 1 meter of wooden fencing costs ₹25 and 1 meter of brick wall costs ₹10। What is the least amount of money that must be allotted for the construction of such fence? इस तरह की फेंस बनाने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी कितनी होगी? तो इसके लिए पहले सबसे पहले क्योंकि वुडन फेंसिंग की कॉस्ट लीस्ट निकालनी है और फेंसिंग इसकी चारों साइड पे होगी, इसका मतलब क्या होगा, वी हैव टू कंसीडर द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, और उस पेरीमीटर को हम लोगों ने उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। सो लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन इज इक्वल टू x and breadth of rectangular portion is equals to y। Let length of rectangle की लेंथ हमारे पास है x, और breadth हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा जी, breadth is equals to y। अब एरिया पहले देख लेते हैं, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन एरिया गिवन कितना है, 9000 मीटर स्क्वायर। सो 9000 is equals to x into y। अब यहां से हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। आफ्टर दिस पेरीमीटर पहले निकालें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 into l plus b, 2 into l plus b यानी कि 2x plus 2y। अब ये x वाली टर्म कौन सी है, ब्रिक्स वाली, और y कौन सी है हमारे पास, वुडन की। Therefore, according to question, total cost of fencing, total cost of fencing, fencing की total cost क्या हो जाएगी देखिएगा। अगर इसको मैं c फंक्शन से डिनोट करता हूं तो c फंक्शन विल बी इक्वल टू, बेटा ब्रिक्स वाली साइड है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 into 10x, 2 into 10x plus 2 into 25 into y। वुडन वाली की कॉस्ट 25 है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। c is equals to 20x plus 50y। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लेनी है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू लेट अस कंसीडर
मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 c is equals to 20 into 9000 divided by y plus 50y। चेक कीजिए 20 into 9000 divided by y plus 50y, तो c की वैल्यू कितनी आती है 18 और इसके साथ 4 जीरो लग जाएगी ओवर y plus 50y। अब इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो dc by dy निकालते हैं बेटा। सो dc by dy is equals to 1 पहले तो 50y की निकाल लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस 1 ओवर y का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर y स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस 18 और इसके अलावा बेटा जी 4 जीरो डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अब इसको हम लोगों ने मिनिमाइज करना है, बट मिनिमाइज करने से पहले हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। dc by dy is equals to 0, इट एम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा 50 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से 50 इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18000 डिवाइडेड बाय 5, और जब y स्क्वायर 18000 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, उसके बाद 30600, तो y स्क्वायर की वैल्यू 3600, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा जी 60 आ जाएगी। वैसे तो प्लस माइनस 60 होता है लेकिन नेगेटिव नहीं लगाना है क्योंकि y हमारे पास जो लेंथ या ब्रेथ है दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव टर्म, और पॉजिटिव टर्म कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं dc अपॉन सेकंड डेरिवेटिव, d स्क्वायर c अपॉन dy स्क्वायर, दिस विल बी 0 और ये हमारे पास 1 ओवर y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 अपॉन y क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 into 18 के साथ 4 जीरो डिवाइडेड बाय y क्यूब। अब देखो बेटा y की वैल्यू 60 है, यहाँ पे अगर हम लोग 60 पुट करेंगे आंसर विल रिमेन पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फॉर y इज इक्वल्स टू 60। वैल्यू पुट करके शो करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव आंसर आएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम आ गया पॉइंट आपका। अब इसके बाद हम लोग को कहा है व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है फेंसिंग की, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए एक तो y आ गया, अब हम लोगों ने x भी निकालना है। देयरफॉर फ्रॉम 1 में से 9000 इज इक्वल्स टू x into 60, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 150, और जब x की वैल्यू 150 आ गई देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी बेटा जी, यहां से आएगी देखो 20x plus 50y, 20 into 150 plus 50 into 60, ये आ जाएगी 3000 plus 3000 and your answer comes out to be rupees 6000. That is the minimum cost of fencing is rupees 6000. So 15% को एक कर्व गिवन है, गिवन कर्व is x square is equals to 8y, गिवन कर्व is equals to x square is equals to 8y, और हम लोग को बेटा ये कहा गया है we have to find out a point a xy whose distance from p2, 4 is least। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2, 4 से हम लोग a का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं लेट a xy is the point whose distance from point p जो कि 2, 4 है is least। तो हम लोगों ने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो बेटा 10th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नाउ डिस्टेंस AP डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। अगर आप लोगों को याद हो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस वाज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब यही लेट अस कंसीडर जो ये पॉइंट डिस्टेंस AP है इसको मैं s कंसीडर कर लेता हूं, तो s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सो s स्क्वायर इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने s स्क्वायर को मिनिमाइज प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखिए y की वैल्यू आती है x²/8। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इट इम्प्लाइज s² = x-2 का होल स्क्वायर प्लस x²/8 -4 का होल स्क्वायर यूजिंग 1। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस टर्म को मिनिमाइज प्रूव करना है। तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं ds² विद रिस्पेक्ट टू x। ये s² जस्ट s² का डेरिवेटिव नहीं निकालना, ये जस्ट एब्रिविएशन है डिस्टेंस के लिए। ये हो जाएगा 2 × x-2 और चेन रूल से x-2 का डेरिवेटिव 1 और इसका 2 × x²/8 - 4 और चेन रूल से डेरिवेटिव 2x/8 x²/8 का डेरिवेटिव। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा। सो इट विल बिकम ds²/dx दिस इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x - 4। अब ये इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ये इसके साथ पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, x/4 हो जाएगा। चेक कीजिए 2 × x²/8 × x/4 तो ये आ जाएगा 2x³/32 यानी कि x³/16। चेक कीजिए x³/16 आ जाएगा। और उसके बाद ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 = 8, नीचे वाले 4 से कट के ये माइनस का 2x। चेक कीजिए 2 4 = 8, नीचे वाले 4 के साथ कट जाएगा 2 और x से मल्टीप्लाई होके -2x और प्लस का 2x भी कट गया। चलिए और सिंपलीफाई हो गया हमारा ds²/dx will become -4 + x³/16। अब बेटा ये यहाँ से हम लोग इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ds²/dx = 0। इट इम्प्लाइज -4 + x³/16 = 0। -4 उठा के उधर ले जाते हैं, x³/16 = 4, x³ = 64 और जब क्यूब रूट लिया दोनों साइड पे इट इम्प्लाइज x = 4 आ जाएगा। क्यूब रूट ले लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये डिस्टेंस मिनिमम है या नहीं है। नाउ सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं, d² ऑफ डेरिवेटिव ऑफ s², d²s²/dx²। यहां से आएगा बेटा डेरिवेटिव -4 का डेरिवेटिव 0, x³ का डेरिवेटिव 3x² and clearly this is greater than 0 for x = 3। चेक कीजिए x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक कीजिए, मिनिमम प्रूव हो गया, लीस्ट डिस्टेंस ही करना था। अब इसके बाद हमको कहा गया कि वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। Therefore from 1 16 = 8y, it implies y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और अगर y की वैल्यू 2 आ गई दैट इज पॉइंट a क्या हो जाएगा हमारे पास, xy था 4,2, ये हमारा आंसर है, दैट इज पॉइंट a 4,2 इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,4। नाउ फॉर 16, क्योंकि बेटा क्लोज्ड बोला हुआ है और साथ के साथ स्क्वायर बेस बोला है, सो लेंथ और ब्रेड्थ 16 क्वेश्चन में हम लोग क्यूबॉइड की सेम कंसीडर करेंगे। लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू x, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x। क्योंकि स्क्वायर बेस है सो लेंथ और ब्रेड्थ सेम कंसीडर करनी पड़ेगी एंड हाइट कंसीडर कर लेते हैं y। हाइट इज इक्वल्स टू y कंसीडर करनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा जी क्यूबॉइड का, मैंने फॉर्मूला लगाया है, लिखवाया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो v = x²y। यहां से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे x² की वैल्यू निकालेंगे चाहे y की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद बेटा जी हम लोग को कहा है सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है, तो लेट कैपिटल S = टोटल सरफेस एरिया
एक बार याद रखिएगा, जब वर्ड क्लोज्ड यूज किया हुआ है इट मींस वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। कहीं अगर ओपन बॉक्स होगा ना तो वहां पे हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल्स और एरिया ऑफ बेस कंसिडर करेंगे, वहां टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ पे क्लोज सरफेस का है सो वी विल यूज टोटल सरफेस एरिया। तो देन S इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 into LB plus BH plus HL। तो उसके अकॉर्डिंगली S will be equals to 2 into LB x into x x square, BH xy हो जाएगा और HL भी हमारे पास xy हो जाएगा। So we can say that S is equals to 2 into x square plus 2xy। अब यहाँ से बेटा हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। क्या आ रही है आपके पास? v upon x square। तो it implies s is equals to 2 into x square plus 2x into v upon x square। यहाँ लिख सकते हैं, लिखना तो यूजिंग 1 फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। ये x और x square कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो s है s is equals to 2 into x square plus 2 into v upon x। ये हमारे पास बचता है सरफेस एरिया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ds by dx it will be equals to 2 into 2x minus 2v upon x square। फिर से बोल रहा हूँ 1 by x का डेरिवेटिव होता है -1 over x square। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ds over dx is equals to 4x minus 4v over x square। अब ds over dx को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इट implies 4x minus 4v over x square is equals to 0। 4x is equals to 4v upon x square। 4 और 4 कैंसिल आउट, ये x के इधर मल्टीप्लाई होके x क्यूब is equals to v आ जाएगा। और x क्यूब is equals to v, तो इसका मतलब x की वैल्यू v रेज़ पावर 1/3 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम लोगों ने क्यूब रूट ले लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, पहले तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देखें क्या बनता है। नाउ d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, ये ds by dx आया था, इसका डेरिवेटिव निकालते ही आया था 4। अब यहाँ पे 4v 1 over x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा -2 over x क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ओवर x क्यूब दैट इज 4 plus 8v over x क्यूब। अब ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ये देखिए x क्यूब की वैल्यू v थी, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। इट implies d square s by dx square is equals to 4 plus 8v over v। v और v कैंसिल आउट, आंसर आ गया 12 which is greater than 0। प्लस का 12 है, ग्रेटर देन 0 हो गया। Therefore x is equals to v raised by 1/3 is point of minima। देखिए लीस्ट प्रूव करना था हम लोगों ने, लीस्ट सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा भी हुआ है गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना था, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, यानी कि x की वैल्यू v रेज़ पर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसके बाद हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये जो स्क्वायर था क्यूबॉइड था इट विल बी अ क्यूब, तो इसका मतलब y जो है वो भी x के बराबर प्रूव करनी है। अब यहाँ से हम लोग क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, नाउ फ्रॉम 1 v y की वैल्यू थी v ओवर x स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल्स टू v ओवर x की वैल्यू थी v रेज़ पर 1/3 इसका होल स्क्वायर, यानी कि v ओवर v रेज़ पर 2/3। और जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स बेटा ही सब्ट्रैक्ट होती हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा v रेज़ पर 1 माइनस 2/3, यानी कि y की वैल्यू भी v रेज़ पर 1/3 आ गई। अब यहाँ चेक कीजिए x की वैल्यू भी 1 v रेज़ पर 1/3, y की वैल्यू भी v रेज़ पर 1/3, दैट इज L is equals to v is equals to h, hence given cuboid is a cube। hence यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा जी, hence given cuboid, जो given cuboid है is a cube। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन, एंड ओपन बॉक्स। अब बेटा देखिए पिछले वाले में क्लोज बॉक्स था, यहाँ ओपन बॉक्स है।
ओपन बॉक्स विद द स्क्वायर बेस यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम है इज टू बी मेड ऑफ गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया 27 स्क्वायर मीटर। देखिए 17 क्वेश्चन, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, क्योंकि स्क्वायर बेस है लेंथ और ब्रेथ सेम होगी। हाइट कंसीडर कर लेते हैं बेटा जी y। अब सरफेस एरिया 27 स्क्वायर मीटर है और बॉक्स ओपन है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स हम लोग को गिवन है 27, तो ये हो जाएगा बेटा देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 into l plus b into h plus l into b, एरिया ऑफ बेस, तो ये हो जाएगा 2 into x plus x into y plus l into b x into x is equals to 27. So we can say that 4xy plus x square is equals to 27, और यहां से बेटा y की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए x स्क्वायर पहले उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये 4x डिवाइड हो जाएगा, सो y is equals to 27 minus x square over 4x आ जाएगा। अब इसके बाद वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम प्रूव करना हम लोगों ने, और वॉल्यूम के साथ साथ हम लोग ये भी कहा है शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को मैक्सिमम भी प्रूव करना है। v is equals to x square y, यानी कि v is equals to x square into 27 minus x square divided by x, 4x, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो v हमारे पास आता है 27x upon 4, ये x अंदर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ये x अंदर मल्टीप्लाई हुआ minus x cube upon 4, तो dv by dx it will be 27 over 4 minus 3x square upon 4 equals to 0 को पुट करते हैं, तो dv by dx equals to 0, 27 over 4 is equals to 3x square over 4, 4 और 4 कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, x square is equals to 9, it implies x is equals to 3। अब सेकंड डेरिवेटिव d square by b, नाउ d square v by dx square, 27 by 4 का डेरिवेटिव 0, 3 by 4 ये आ जाएगा 2 into अल्टीमेटली हो जाएगा minus 3x by 2, और चेक कर लीजिए जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे d square v by dx square at x is equals to 3 is equals to minus 9 by 2 less than 0, that is point of maximum। एक चीज प्रूव हो गई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब इसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है वॉल्यूम जो है वो 13.5 सेंटीमीटर क्यूब है, देयरफॉर अब पहले तो y की वैल्यू निकालें, क्योंकि x की वैल्यू 3 आ गई है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 में लेते हैं, फ्रॉम 1 y is equals to 27 minus 9 over 4 into 3, यानी कि ये आ गया 18 over 12, तो ये 3 by 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 by 2 आ गई, therefore y की वैल्यू comes out to be 27 minus 9 18 over 12, y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 3 by 2। अब 3 by 2 वैल्यू आ गई है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, या ऐसे कीजिए y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, छोड़िए वॉल्यूम यहीं से निकल जाएगा, v is equals to 27 over 4 into 3 minus 3 का क्यूब over 4, वॉल्यूम निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो v is equals to ये हो जाएगा 81 over 4 minus 27 over 4, तो v की वैल्यू आ जाती है बेटा जी 81 minus 27 over 4, 81 minus 27 बेटा will become equals to 54 over 4, therefore v is equals to 13.5 मीटर क्यूब, और यही चीज बेटा हम लोगों ने प्रूव करनी है, जब 54 को 4 से डिवाइड करेंगे 13.5 भी हमारे पास आता है, और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है।